30 अक्टूबर 2025 दोपहर करीब 3:30 बजे दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त है और क्या हुआ था उस दिन। पूरे घटनाक्रम को मैं समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये तारतर गांव कहलाता है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र का। अब ये सिंगल लेन की सड़क है जो आपके सामने नजर आ रही है, और उस दौरान यानी दोपहर करीब 3 से 3:30 बजे का वक्त था जब अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वो इसी दिशा से, यानी ये तारतर गांव है, और तारतर गांव से प्रचार प्रसार करते हुए अपने समर्थकों के साथ 50 गाड़ियों का काफिला लेकर अनंत सिंह इस दिशा से, तारतर गांव से आगे बसामन चक की तरफ लौट रहे थे। दूसरी दिशा से, यानी इस दिशा से, ये जो आपको नजर आ रही है सड़क, इस दिशा से पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ बसामन चक से तारतर गांव की तरफ जा रहे थे प्रचार प्रसार के दौरान। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे होता यह है कि दोनों उम्मीदवारों की गाड़ियों का काफिला यहाँ टकराता है और उस दौरान झड़प होती है। पत्थरबाजी के कई वीडियो हैं जो सर्कुलेटेड हैं सोशल मीडिया पर। पत्थरबाजी होती है और उसके निशान आप यहाँ देख सकते हैं। कई गाड़ियों के कांच टूटे, तोड़े गए, निशाना बनाया गया कई गाड़ियों को। उसके यहाँ पर आपको साक्ष्य नजर आएंगे, और ये बिल्कुल चौथे दिन, घटना होने के चौथे दिन की तस्वीर है, जो कि बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है। और ये आपको कई गाड़ियों को जब निशाना बनाया गया तो ये तस्वीर है। यहाँ पर आपको जनसुराज का पर्चा भी नजर आएगा। पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी जब यहाँ पर पत्थरबाजी हुई उस समय की ये तस्वीर है। ये प्रियदर्शी पीयूष इस पर लिखा हुआ है, यानी बैलेट, पैम्पलेट्स, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र भी आएगी। और इस दौरान एक गाड़ी, अगर मैं आपको चलते चलते आगे की तरफ दिखाऊं तो इस दौरान एक गाड़ी बगल के पानी में, इसको पाइन कहते हैं, मोकामा क्षेत्र में या इस आसपास के क्षेत्र में अगर आप परिचित हों तो आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये टाल क्षेत्र कहलाता है। मेरे सहयोगी अगर शैलेश आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे तो यहाँ आपको एक भी व्यक्ति, रिहायशी इलाका नज़र नहीं आएगा, किसी का घर ऐसा बिल्कुल तस्वीर में नज़र नहीं आएगा। यानी पूरा का पूरा टाल क्षेत्र है, खेती होती है। और ख़ास तौर पर ये जो पाइन है ये खेतों के किनारे और सड़क के बीच में इसी तरीके से है ताकि इसका इस्तेमाल सिंचाई के दौरान जो है वो किया जा सके। तो ये आपको दोनों ही तरफ सड़क के नजर आएगी। इस तरीके का आहर पाइन, यहाँ की भाषा में इसको आहर पाइन कहते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर है, यहाँ पर एक गाड़ी उस दौरान, उस झड़प के दौरान जा गिरती है इस तरफ, यानी मेरे दाईं हाथ की तरफ, और ये आपको तस्वीर जो है वो भी नजर आएगा। और अब जब मैं चल रही हूँ तो मेरे सहयोगी आपको पैन करके दिखाएंगे। दरअसल जब पत्थरबाजी हुई तो वहां से लेकर के, उस पोल से लेकर के इस पूरी सड़क पर आपको इसी तरीके के कांच के टुकड़े नजर आएंगे। यानी जो वीडियोस वायरल हैं जिसमें जो मृतक दुलार चंद यादव हैं उनकी भी एक तस्वीर है, उनका भी एक वीडियो है जिसमें वो भी पत्थर चलाते हुए गाड़ियों पर नजर आते हैं। और कहा जाता है कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद गोलीबारी हुई। और एक और जो थियरी देने की कोशिश की जा रही है कि जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े पत्थर यहाँ इस्तेमाल किए गए, वो इस टाल क्षेत्र में मिलता ही नहीं है। तो इस तरीके के पत्थर जो है वो भी आपको यहाँ पड़े हुए नजर आएंगे। ये आपको एक बड़ा सा पत्थर नजर आएगा। अब सवाल ये है कि पत्थरबाजी पहले हुई, जरूर हुई, लेकिन दुलार चंद यादव के पोते का आरोप है, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में भी कहा कि मेरे दादाजी जिस दौरान पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं उस दौरान वो बनियान पहने हुए हैं। कैसे संभव है कि वो घर से बनियान पहन के निकल गए? वो उन्होंने कुर्ता पहना था, और उनका ये भी आरोप है कि उस कुर्ता को फाड़ा गया है, पहले उन पर पत्थर चलाया गया है, पहले झड़प हुआ है और उसके बाद ये पत्थरबाजी जिसमें वो करते हुए दुलार चंद यादव दिख रहे हैं, वो तस्वीर, वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया है। तो ये आपको तस्वीर जो है वो नजर आएगा पत्थरबाजी के बाद जब गोलीबारी हुई उससे पहले। और चूंकि जब गाड़ी गिरी इस इलाके में, जब गिर गई थी, उसके बाद उस गाड़ी को निकाला गया है, उसका निशान भी आप देख सकते हैं। जेसीबी मंगा करके उस गाड़ी को, इसी ये जो आपको नज़र आ रहा है दलदल नुमा जगह, यहाँ से उस गाड़ी को निकाला गया। और यहाँ पर भी आपको कांच के निशान दिखाई पड़ेंगे, जो कांच के टुकड़े थे गाड़ियों के वो आपको नज़र आएंगे। और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि किस तरीके से जब दोपहर 3 साढ़े 3 बजे जब वो उस घटना को अंजाम दिया गया, उस दौरान किस तरीके का दृश्य यहाँ रहा होगा, किस तरीके की तस्वीर रही होगी। ये आपको सड़क पर
सब कुछ यहाँ नजर आता है। अब सवाल ये है कि दोनों गाड़ियां जब आपस में टकराती हैं, दोनों काफिला जब कोलाइड करता है, उसके बाद जब गोलीबारी होती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। डीजीपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि दुलार चंद यादव की हत्या या उनकी मौत, खास तौर पर जो स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से। दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई। हाँ, उनके पैर के एड़ी के पास चोट जरूर लगी, मतलब गोलीबारी जरूर हुई, गोली जरूर लगी, लेकिन वो गोली, उस गोली से उनकी मौत नहीं हुई है। उनके हार्ट और उस आसपास के एरिया में कंप्रेशन हुआ और ये संभव है कि उन पर गाड़ी चली हो। गाड़ी से उन्हें कुचला गया है या नहीं ये बात का विषय है, लेकिन उन पर गाड़ी चढ़ाई गई और संभव है कि इससे उनकी मृत्यु हुई है, हार्ट अटैक या कुछ भी इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की बात जो है वो कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। यानी ये स्पष्ट है कि दुलार चंद यादव की जो मौत हुई वो गोली लगने से नहीं हुई है, हार्ट के आसपास इंजरी की वजह से उनकी मौत हुई है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि ये संभव नहीं है। अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने जब गोली चलाई उस दौरान दादाजी को गोली लगी, यानी दुलार चंद यादव को गोली लगी और तभी इस तरीके की घटना हुई है। तमाम सवाल है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार की राजनीति का रक्त रंजित चेहरा मोकामा में, खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, मोकामा, पटना।